वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अरुण सक्सेना ने और वीडियो का टाइटल है कपिल शर्मा कॉमेडी ऑन गीमा अवार्ड शो। और कपिल शर्मा कितने अच्छे एक्टर हैं वो हम सबको पता है, लेकिन आज हम उनकी वीडियो देखने जा रहे हैं अवार्ड शो की। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच सोफिया, लव यू। मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, मैं खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से मैं बड़ा कमीना हूं। मैं ऐसा ही हूं थोड़ा सा। मैं मीका का कॉमेडी वर्जन हूं। मीका खुल के बोलता है, मैं भी खुल के बोलता हूं। हमारी आदत है, हम लोग दो तरह के होते हैं पंजाबी लोग, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। एनीवेज, आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने जिमा में। आजकल जो गाने आ गए हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, मैं ये नहीं कहता हूं ये गाने बुरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है जब हम लोग दूर दरार शहरों में शोज करने जाते हैं जहां पे 20-20 हजार की ऑडियंस आई रहती है और 20 हजार में से 18,000 लोग पी के आए हैं। उनको कोई पता नहीं स्टेज पे कौन खड़ा है, क्योंकि 2 पैग लगे हुए हैं, भगवान से तार जुड़े सीधे। सोनू निगम स्टेज पे खड़े, फरमाइशें कैसी होती हैं, सोनू निगम खड़े हैं और उनको आगे बोल रहे हैं, उदित नारायण चलो आशा भोसले जी का गाना सुना लता जी की आवाज में। जगजीत जी को हम लोग हमेशा अपने घरों में सुनते हैं, वो कभी गए नहीं यहाँ पे और हमें देख रहे हैं वो, और मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी उनको। मैं चाहता हूं कि जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। मैं कोशिश करूंगा उनकी इमिटेट करने की, लेकिन कहीं गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे वो फील आए तो मैं तालियां चाहूंगा बाद में। गजल के कुछ वर्ड्स जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो गजल सिंगर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड क्या था बेसिकली। लेकिन कई बार इतने सिंपल वर्ड होते हैं, लेकिन उनको आदत पड़ चुकी होती है करना है परफॉर्म। फिर क्या करते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ख्याल मतलब थॉट। जो सामने लोग बैठे हैं वो भी, अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा समोसा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया होगा आपको, मैं मना नहीं करता हूँ। मुन्नी बदनाम हो गई पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अभी श्रेया, मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है।
जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, आवाज थोड़ी थोड़ी लग रही है ना। तो किस बात की है लड़ाई, हे यहाँ से तू चल मैं आई, हे तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। अभी वो नहीं है। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल मैंने जहाज में कंपटीशन किया है, इसकी कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं क्या कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देख के ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो, उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तुम्हें। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पू मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पू मेरा पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया, और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्हें शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अच्छी आवाज है कपिल जी। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं कौन? हरिहरन साहब है। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे देरी कहाँ गई चुन्नी रे।
आजा रे आके दे जा जरा चुम्मी रे। सबसे लास्ट में अनूप जलोटा साहब, मुझे लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जलोटा साहब को कहो, उनको जानते होंगे भगवान शायद, क्योंकि इन्होंने इतने भजन गाए। अनूप जलोटा साहब कहीं पे तो भजन गा रहे थे, उनका स्टाइल कैसा है आपको बताइए? है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अनूप जी इस तरीके का गाना गाए, है मुन्नी वो है मुन्नी वो जो जंडू भाम का लेपन किया करे, शीला वो है जो जवान हो के भी अकेले जिया करे। शीला मुन्नी से नहीं शोभा है डांस की, है डांस जिसमें टांगों का प्रदर्शन किया करे। ला 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 ला। ला 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 बढ़ाइए। ला 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 ला। तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी अब जवा हो गई। ला 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 ला। मैं चाहूंगा कि इन सब लेजेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। थैंक यू सो मच एंड कविता दीदी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। बात करेंगे कपिल शर्मा की, तो कपिल शर्मा को हमने वैसे गाते हुए तो सुना है, लेकिन इतने सारे जो है सिंगर्स उनकी जो है नकल करते हुए वो आज हमने फर्स्ट टाइम सुना। तो मैं तो वैसे थोड़ा सा जो है वाकई अच्छा गाते हैं। बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ। मैंने उनको वैसे गाते हुए सुना है, बट इतनी ज्यादा मिमिक्री करना डिफरेंट सिंगर्स ही मुझे लगता है काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट जिसका जो उनका स्टाइल है, उस स्टाइल में एक ही गाने को बार बार गाना मौजम, इट्स नॉट इजी। वैसे अगर जो जैसे मैं सुन रहा था ना, तो जैसे वो क्वालिटी टाइप गाने होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि इनकी आवाजें बहुत जैसे जिस तरह की इनकी आवाज है। मुझे कपिल शर्मा की आवाज थोड़ी मोटी और खुली हुई, खुली आवाज, जैसे पंजाबियों की आवाज होती है थोड़ी खुली हुई और मोटी, उस तरह की। और मतलब अक्सर मुझे वैसे नूरा सिस्टर याद आ गई, उनकी आवाज खुली, नूरा सिस्टर उनकी तो आवाज बहुत ज्यादा खुली हुई है ना। वो तो वाकई जब गाती है ना, तो एक बार बंदे को हिला देती हैं। बिल्कुल, मतलब आपको वक्त में गूज़बम्स आ जाते हैं आवाज सुनकर। लेकिन कपिल शर्मा बहुत टैलेंटेड है, मैं कहती हूँ अपनी बातों से। और पता है कि मौसम इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के सामने परफॉर्म करना और मतलब उन्हीं के स्टाइल में गाना, मुझे लगता है कि ना एक तो मतलब थोड़ा इंसान होता है, थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन भी होती है, बट सबके सामने परफॉर्म करना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ना वो इंडिया में सिंगिंग शो है, वैसे तो काफी से पहले मैंने देखा था, इसलिए मैं उसका नाम ज़हन से निकल गया। उसमें एक क्लिप मैंने फेसबुक पे देखा था, अलका याग्निक जी का ना। तो एक सिंगर जो है जूरी में बैठ के ना सेम टू सेम डिटो उन्होंने अलका जी की आवाज में गाया, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जूरी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलका जी ने कहा तो 2 मिनट के लिए मैं ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप को सुन रही हूँ। वाओ, मुझे याद अच्छे से, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा मजा आता है उसको देखने का। बट वाकई में
आपको मतलब मैं कहती हूँ कि ये एक टैलेंट इसलिए बहुत मुझे लगता है कि एक खास होता है कि किसी को हंसाना, क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि ला आप इजी ले सकते हो, आप इमोशंस के साथ हर चीज में भर सकते हैं, लेकिन आपके मतलब दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं या आप मतलब किन हालात से गुजर रहे हो, बट आपको जो परफॉर्म करना, लोगों को हंसाना है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आम रूटीन लाइफ में मौत, अगर हम अपनी बात करें, अगर हम सब अपनी बात करें, तो अगर हमारा मूड ऑफ है ना, तो हम लोग ऑफ ही रहेंगे। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा कंट्रोल करके। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा, जैसे हम कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो कपिल शर्मा शो ज्यादातर उसमें कॉमेडी करते हैं, लेकिन एक गाने के जरिए कॉमेडी करना, तो जरा इतने बड़े बड़े सिंगर्स को आप कॉपी कर रहे हैं, तो आपको जरा सुर का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी जो है चीज है, खासकर गुलाम साहब की बात करें तो जगजीत सिंह जी की बात करें, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ये नाम हैं जिन्हें जो है कहते हैं कि जो गाना इन्होंने एक बार गा दिया ना, उसे दोबारा कोई गाए तो वो मजा नहीं आता जो ये गा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि यहाँ पर मैं जो वहां पर सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतलब बैठे हुए थे, मैं उनकी भी बात करूंगी कि देखो वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज उनसे वो होनी चाहिए कि आपको जब इस तरह के मंच आपको मिलते हैं लोगों को एंटरटेन करने के, तो पर्सनल कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इंजॉय ही करना चाहिए, आपको ज्यादा मजा। वैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो खुली हुई आवाजें होती है ना, मुझे वो सुनने का बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि खुली हुई आवाजें जो होती है ना, वो जो आपको गूज़बम्स देते हैं ना, वो दूसरी आवाजें कम ही देते हैं। जैसे अगर हम बात करें आशा भोसले जी की बात करें, उनकी आवाज बहुत ज्यादा खुली है। अगर उनके आप पुराने गाने सुने, हाँ बहुत ज्यादा, वैसे भी उन्होंने गानों की इतनी ज्यादा वैरायटी दी हुई है ना। फिर नूरा सिस्टर जैसे इन्होंने बात की। अगर मैं यहाँ अपने लोकल बात करूँ ना, तो दो सिंगर मुझे जो अभी मेरे जहन में है, एक राहत फतेह अली खान साहब हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा खुली हुई है, दूसरी जो है नसीबुल्लाह जी, हाँ, उनकी आवाज भी बहुत खुली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको मतलब कुछ और अच्छे सॉन्ग्स दिए जाए ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती हैं, उनकी आवाज बहुत। और इसके अलावा और भी पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज, हाँ उनकी भी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन ये आवाजें ऐसी हैं कि इन्हें हाई नोट से भी आप बेशक ले जाएं, बेशक लो पिच में भी ले जाएं, ये आवाजें आपको गूज़बम्स देती हैं। नसीबुल्लाह जी की आवाज जो है ना, वो वाकई में इस तरह की है कि मतलब सही खुली हुई, मतलब सुन के आपको फील होता है कि मतलब कितने हाई नोट्स पर जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। वेल ओवरऑल बहुत मजा आया वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, अच्छा करें, वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।